दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स टाइट्रेशन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम टाइट्रेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर टाइट्रेशन का टाइप देखेंगे, फिर रेडॉक्स के बारे में बताएंगे, फिर हम इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, और फिर लास्ट में हम रेडॉक्स टाइट्रेशन का पूरा हम क्या करने वाले हैं उसको बताने वाले हैं, राइट। तो ये टॉपिक को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के आप जाने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइट्रेशन का। याद रखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टाइट्रेशन। राइट। इसमें अब हम देखते हैं टाइट्रेशन का परिभाषा क्या होता है। टाइट्रेशन में दो चीज होता है, याद रखिएगा, एक नोन सैंपल, एक अननोन सैंपल। नोन सैंपल की मदद से हम अननोन सैंपल क्या करते हैं, वैल्यूम ज्ञात करते हैं या उसका कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं। उसी को हम एकदम साधारण भाषा में हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, किताबी परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन, याद रखिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका हमको कंसंट्रेशन, क्वांटिटी दोनों पता हो। उसके मदद से हम ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं जिसका हमको केवल और केवल उसका वैल्यूम पता होता है, उसका कंसंट्रेशन हमको पता नहीं होता है। उसका कंसंट्रेशन हमको निकालना होता है विथ हेल्प, किसके हेल्प से, इंडिकेटर के हेल्प से। इस पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो टाइट्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास क्या रहेगा, दो चीज रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, ब्यूरेट बोलते हैं। इस ब्यूरेट में हमारे पास रहेगा नोन सैंपल, याद रखिएगा, नोन में कंसंट्रेशन रहेगा, वैल्यूम या क्वांटिटी दोनों पता रहेगा। यहाँ नीचे में हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। इसमें केवल हमको क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी पता है, इसका कंसंट्रेशन पता नहीं है। इसी के बारे में हमको क्या करना है, पता करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, आप टाइट्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो टाइट्रेशन का प्रकार की बात करते हैं तो टाइट्रेशन जनरली 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा, बहुत ही फेमस होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन। याद रखिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन केवल थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी इसको सेपरेट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग से बताएंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, इसमें एक एसिड रहेगा, दूसरा बेस रहेगा। अब दोनों का हम रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रल होकर क्या बनाता है, तो साल्ट बनाता है। ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम सोडियम मान लो और ये क्लोरीन मान लो, तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बना लिया, राइट। ये एसिड हो गया, एक बेस हो गया, दोनों का क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रिएक्शन करके ऐसा हमको मिलता है, राइट। अगर मैं इसका इन पाइल का बात करता हूं तो जनरली हमको पिंक कलर देखने को मिलता है। एसिड बेस टाइट्रेशन का पहचान आपको जनरली पिंक कलर से ही होता है। पिंक कलर फिनाप्थेलिन इंडिकेटर यूज करते हैं जो बेस के साथ क्या करता है, पिंक कलर शो करता है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड बेस। दूसरा हम देखने वाले हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। याद रखिएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल का बात कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा और ये कॉपर 2+ हो जाएगा। एरो के बाद हो जाएगा Zn2+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडॉक्स को हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन याद रखिएगा, इसका मतलब होता है पीपीटी। पीपीटी। अब ये क्या होता है, दो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, मतलब दो सेम एस का, सेम अवस्था का, मतलब एक्वस एक्वस दो सॉल्यूशन बनाते हैं, लेते हैं, वो क्या बनाता है, वो सॉलिड बनाता है। मतलब वो उसका टाइट्रेशन तब तक करते हैं जब तक उसका पीपीटी ना बन जाए। इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो मान लो मेरे पास क्या है, सिल्वर है। सिल्वर को मैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में लिया हूं, प्लस क्लोरीन को मैं एक्वस फॉर्म में लिया हूं। ये जब बनता है तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, राइट। प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको जानना है कि ये क्या करता है, इसका तब तक टाइट्रेशन करना है जब तक वो पीपीटी ना बना दे। हमने दो क्या किया है, दो लिक्विड लिया है, लिक्विड सैंपल लिया है, उसका टाइट्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड सैंपल में चेंज हो जाता है। चौथा का बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स मेट्रिक होता है। चौथा क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेट्रिक होता है। कॉम्प्लेक्स मेट्रिक में होता क्या है, इसमें हम जनरली कॉम्प्लेक्स बनता है उसका इन पाई को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम, हो जाएगा मैग्नीशियम, हो जाएगा और ईटीसी है, राइट। इसका हम क्या देखते हैं, इसका हम देखते हैं ये बॉन्ड बनाने से पहले कब बनाता है बॉन्ड, इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स मेट्रिक, कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका देखते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रकार का क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन हो जाएगा। सबसे पहला एसिड बेस, दूसरा रेडॉक्स, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा कॉम्प्लेक्स मेट्रिक, राइट। चारों को हम आपस में थोड़ा सा इंट्रो दे दिए। अब जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, तो रेडॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब हमारा रियल टॉपिक, हम आज का अपना टॉपिक में आते हैं तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन।
राइट। अब रेडॉक्स में आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, रेड और आक्स। याद रखिएगा यहाँ पे रेड और आक्स दो चीज दिख रहा है, ये रेड हो गया और ये हो गया आक्स। याद रखिएगा, मतलब ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। रेड का मतलब होता है, यहाँ पे हम जनरली भाषा में बोल रहे हैं, ये कलर वाला हम नहीं कर रहे हैं, ये रिडक्शन से लिया गया है। रिडक्शन का प्रारंभ के 3 लेटर को लिया गया है। RED को हम क्या करते हैं, इसको सामने का 3 लिए हैं। OX याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का पहला 2 वर्ड को लिया गया है। अब दोनों मिलके क्या बन रहा है, इसका दोनों मिलके बन रहा है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। याद रखिएगा, दोनों मिलके रिडक्स बन रहा है। तो RD का मतलब क्या होगा, RED का मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शन। किसी भी चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसी भी चीज का यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मान लो ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। एक अधूरा है, एक अगर रहा तो ये अधूरा हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड का मान लो रिडक्शन हो रहा है, कब होगा, जब सामने वाला लेने के लिए तैयार होगा तब तो होगा, या दोनों सामने वाला ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार होगा तब रिडक्शन होगा, या सामने वाला ऑक्सीडेशन करने के लिए रेडी है लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई है क्या ऑक्सीडेशन करने के बाद रिडक्शन करने वाला। मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, एक देगा तो दूसरा लेगा। तभी संभव है जब देने वाला भी रहे लेने वाला भी रहे। अगर हो सकता है लेने वाला है और देने वाला नहीं है तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई देने वाला है और लेने वाला है नहीं है तो भी नहीं होगा। इसीलिए दोनों का होना जरूरी होता है। कोई भी रिएक्शन में दोनों का होना एक साथ बहुत जरूरी होता है। इसका मैं एग्जांपल का बात करता हूँ। मान लो हमारे पास एक आयोडीन है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आयोडाइड हो गया, राइट। इसका ये हो 2+ और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीन बनता है। ये आयोडाइड से आयोडीन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का थोड़ा सा परिभाषा का बात करते हैं तो क्या होता है। ऑक्सी मतलब यहाँ पे दिख रहा है क्या चीज, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का इसमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा, गेन होगा। और बढ़ता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खोएगा या अपना लॉस को खत्म करेगा, कम करेगा। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये इतना इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जस्ट अपोजिट, इसी के जितना हम लिए हैं इसको जस्ट अपोजिट करना है रिडक्शन में। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। याद रखिएगा, उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसमें हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन किए तो उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, राइट। अब इसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हैं तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिएगा इसको। और उसमें हम इसमें क्या किए, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन किए हैं तो उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन रेडॉक्स का है। ये रेडॉक्स का परिभाषा हो गया, याद रखिएगा। रेडॉक्स का परिभाषा में हमने क्या बताया आपको, रेड और ऑक्स दो अलग अलग चीज से मिलकर बना है। तो रेड का मतलब होता है रेडॉक्स, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। दोनों एक वर्ड है, कंप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। रेडॉक्स होगा तब, रिडक्शन तब होगा जब ऑक्सीडेशन के लिए, वहां रहने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई प्रेजेंट हो, तभी वहां रिडक्शन शो होगा। ऑक्सीडेशन तब होगा जब यहाँ पे रिडक्शन के लिए कोई तैयार होगा तब। याद रखिएगा। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मैं किसी को देना चाह रहा हूँ, अगर कोई लेना ही वाला नहीं रहेगा तो क्या अपना 10 रुपए दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता। या कोई देने वाला है और मैं लेने वाला हूँ तभी रहेगा। इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्स। अब इसमें हम टाइट्रेशन क्या करते हैं, इंडिकेटर का बात करते हैं। इसमें इंडिकेटर होता क्या है, याद रखिएगा। 3 प्रकार का इंडिकेटर हम जनरली यूज करते हैं। 3 प्रकार का इंडिकेटर बोले तो एक होता है सबसे पहला सेल्फ। याद रखिएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंडिकेटर का बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंडिकेटर बोले तो इसमें जैसे मान लो हमारे पास आयोडीन है, पोटेशियम परमेंटेन है, KMnO4। इन दोनों को पता है, इन दोनों को कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ता है। ये अपने आप में एक इंडिकेटर है, ये अपने आप में एक कलर शो करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। याद रखिएगा। दूसरा होता है इंटरनल। याद रखिएगा, इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इसका एग्जांपल क्या होता है, डाइफिनाइल एमीन का बात करते हैं तो ये भी क्या करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। तीसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब जिसको हम बाहर से डालते हैं, एक्सटर्नल होता है स्टार्च। जनरली याद रखिएगा, जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं स्टार्च इंडिकेटर का। याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिकेटर का भी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं क्या चीज को, रिडॉक्स को। याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा रिडॉक्स
रेडॉक्स रिएक्शन को हम परफॉर्म करके आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक हमको ब्यूरेट की जरूरत पड़ता है, दूसरा कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ता है और कुछ केमिकल की जरूरत पड़ता है ना। केमिकल में हम सोडियम थायोसल्फेट ले लेते हैं मान लो, और आयोडीन लेते हैं। स्टार्स इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे, तो इंडिकेटर हम क्या करते हैं उसमें लेना है, याद रखिएगा। तो इसमें हम पूरा यहाँ तक भर दिए क्या चीज को, सोडियम थायोसल्फेट को। इसमें हम कुछ क्वांटिटी में क्या ले लिए, मान लो 10 ml 20 ml 50 ml जो भी रहे, उसमें हम क्या ले लिए, आयोडीन ले लिए। इसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन स्टार्च का डाल दिए, डाले तो भी ठीक है, नहीं डाले तो भी ठीक है, क्योंकि हम आयोडीन लिए हैं। हम आपको बताएं इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर है, ये आयोडीन एक सेल्फ इंडिकेटर है, फिर भी हम डाल दिए क्या चीज, स्टार्च सॉल्यूशन। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने क्या किया, टाइट्रेशन करना शुरू किया। तो यहाँ से क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट का, और आयोडीन का क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। कैसे होता है देखिएगा, जैसे कि हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड है, जेड है, और ये क्या हो गया, प्लस कॉपर 2+, याद रखिएगा। एरो का चिन्ह के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, Zn2+, और उसके बाद हो जाएगा कॉपर, राइट। मैं इसका बात करता हूं कि इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये जेड क्या काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा होगा। और ये किस तरह के एजेंट का काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। काम किस तरह कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इस कॉपर को देखते हैं, ये कहाँ पे बदल गया, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये किस तरह का एजेंट का काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से काम बनता है। अब जनरली इसमें हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो ये ग्राफ बनता है ए आकार का। ये ग्राफ किस प्रकार का बनता है, तो ए आकार का बनता है। आयोडीन से लेकर कहां तक की जाता है, तो आयोडीन से लेकर सोडियम थायोसल्फेट की ओर जाता है। ये ईएमएफ, याद रखिएगा, ईएमएफ, और ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेशन कि कितना वैल्यू में टाइट्रेशन हो रहा है, इसका हम क्या लेते हैं, इसमें जो ग्राफ है वो देखते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब हम देखते हैं इन पॉइंट, हमारा इन पॉइंट कलर चेंज रहता है, उसको याद रखना है। और जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस आकार का बनता है। तो ये दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, हमारा ये रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का पूरा हमारे पास क्या रहा है, आज का क्लास रहा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया है आपको, टाइट्रेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन। टाइट्रेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने आपको क्या बताया, एक ऐसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्वांटिटी दोनों पता हो, उसकी हेल्प से हम ऐसे सॉल्यूशन का पता लगाते हैं जिसका कंसंट्रेशन निकालना होता है, पता नहीं होता है, केवल क्वांटिटी पता होता है। दैट्स मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन 4 प्रकार का होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, दूसरा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन होता है, चौथा कॉम्प्लेक्स मेट्रिक होता है, राइट। ये 4 अलग अलग प्रकार का है, चारों का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज देखते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन को। रेडॉक्स टाइट्रेशन को हम मेनली देखे हैं तो रेडॉक्स में सबसे पहले 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है यहाँ पे, रेड का मतलब लाल, वहां पे हम नहीं देख रहे हैं, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, याद रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर मान लो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो भी एक चीज है और एक चीज अधूरा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा। एक का रिडक्शन होता है तो एक ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है उसका रिएजेंट या एजेंट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, याद रखिएगा। मान लो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हो आप, जेड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो किस एजेंट का काम कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, अपोजिट काम करता है, याद रखिएगा, राइट। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम इंडिकेटर देखें। इंडिकेटर 3 प्रकार के हम यहाँ पे यूज किए हैं, सेल्फ, इंटरनल, एक्सटर्नल। सेल्फ में आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सेल्फ है, इसको अगर यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल में हम डाइफिनाइल अमीन देखे हैं, वो भी इंटरनल की तरह या सेल्फ की तरह काम करता है। तीसरा हम एक्सटर्नल देखें, जनरली रेडॉक्स टाइट्रेशन में स्टार्च का यूज करते हैं, राइट। ये जब पूरा कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, रेडॉक्स टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए हमको एक ब्यूरेट की जरूरत पड़ता है, एक कोनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ता है, राइट, ब्यूरेट स्टीन की जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम केमिकल का कुछ जरूरत पड़ता है। इंडिकेटर हम स्टार्च यूज करते हैं, आयोडीन हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, पोटेशियम थायोसल्फेट रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट को हम ब्यूरेट में डालते हैं,
कोनिकल फ्लास्क में हम डालते हैं आयोडीन को, आयोडीन के साथ ही हम डाल देते हैं 2-3 ड्रॉप स्टार सॉल्यूशन इंडिकेटर को, फिर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन करते हैं। याद रखिएगा इंडिकेटर दो अलग अलग फेज में दो अलग अलग कलर दिखाता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो अलग, रिडक्शन होता है तो अलग कलर। याद रखिएगा जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और उसका क्या होता है, आयोडीन का रिडक्शन होता है, तब दोनों का कलर अलग अलग रहता है। राइट, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, कलर चेंज करके करते हैं, कलर चेंज हो गया तो इसको रोक देते हैं। जब ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ इस आकार का बनता है, क्या हो जाता है, आयोडीन से लेकर सोडियम थायोसल्फेट तक ये क्या करता है, अपना ग्राफ को बनाता है। याद रखिएगा तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का होता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। लेब में आप देखेंगे तो बहुत ही रेयर, जनरली मोस्टली जो चलता है 99% हम देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन ही मोस्टली देखा जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन बहुत कम देखा जाता है। एक कोई कमेंट किया था इसमें, इस वीडियो को हम बनाए हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।